जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू सीयूटी पीजी स्टडी कैपिटल। मैं संस्कार शुक्ला फिर से हाजिर हो चुका हूं। ड्यू का फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ था, जो काउंसलिंग प्रोसेस था, वो खत्म हो चुका है। आज ही आपका फी पेमेंट आने वाला था, जो कि 5 बजे तक फी पेमेंट करने का टाइम था, और वो भी खत्म हो चुका है। तो जिन्होंने फी पेमेंट कर दिया है उन सभी का एडमिशन सिक्योर हो चुका है। अब नेक्स्ट राउंड आने वाला है। इसीलिए मैंने जब फर्स्ट राउंड चल रहा था, मैंने बहुत सारे आप लोगों को बताया जो आपको मिस्टेक नहीं करनी थी, नहीं तो एडमिशन प्रोसेस या एप्लीकेशन तुम्हारा रिजेक्टेड हो जाएगा। कई लोगों ने कमेंट किया झूठ बोल रहा है, इसको अच्छे से पता नहीं है। देन हेयर इज द प्रूफ। ठीक है, हेयर प्रूफ मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूँ टुडे 12 बजे। ठीक है, आज 12 बजे का ही है, 12:02 AM का है। एप्लीकेशन रिजेक्टेड, इनवैलिड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट सबमिटेड बाय द कैंडिडेट। एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, तुम्हारे सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है। सीएलसी मिला था इस कैंडिडेट को, सीएलसी कॉमन लॉ कैंपस मिला हुआ था। ठीक है, और जिनका फी पेमेंट आ चुका है उनको कुछ इस तरह फी पेमेंट का लिंक मिल चुका है। इनको LC1 मिला था, बैचलर ऑफ लॉ के लिए 8,000 इनकी फीस है। जिन्होंने बातें सही से मानी थी, जिन्होंने सही से किया था, उनका फी पेमेंट आ चुका है। जिन्होंने नहीं मानी थी उनका ये मैंने ओपन करके रखा हुआ, एप्लीकेशन रिजेक्टेड। ठीक है, अब नेक्स्ट राउंड में जिनसे गलती हो गई है, अब उनको कैसे नेक्स्ट राउंड में एडमिशन मिलेगा, और जो लोग अप्लाई करने वाले, जिनको इस राउंड में कोई भी एडमिशन मतलब नहीं मिला है, आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है जो ये राउंड वालों ने किया था। क्योंकि देखो, सीएलसी मिलने के बाद भी ऐसा नहीं, जब तक फी पेमेंट नहीं हो जाता तब तक तुम्हारा एडमिशन सिक्योर नहीं है। तो कोई भी गलती करोगे, BHDU एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा आपका। ठीक है, क्या गलती हो रही थी जिसका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखो 2-4 केस ही आए मेरे पास, पर हम मतलब इतना तो, जब स्टूडेंट इतने, जब हमारे पास व्हाट्सएप में 12,000 लोगों की कम्युनिटी है, तो इतना तो पता लग ही जाता है क्या गलती कर रहे हो। ठीक है, तो 3 केसेस में आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, पहला है डेट ऑफ बर्थ। अगर आपका क्लास 10th की मार्कशीट में अलग डेट ऑफ बर्थ है, और आपने CUT UG CUT PG का जब फॉर्म भरा था उसमें अलग डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, देन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सिंपल। अगर आपके नेम में डिफरेंस है तो आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल, आपके आधार कार्ड में दूसरा नाम है, आपके कैटेगरी सर्टिफिकेट में दूसरा नाम है, CUT PG में दूसरा नाम है, या 10वीं की मार्कशीट में दूसरा नाम है, कहीं पर भी आपका नाम गलत लिखा हुआ है या दूसरा नाम लिखा हुआ है, तो भी आप एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक की मदर का नाम गलत लिखा हुआ था कैटेगरी सर्टिफिकेट में, उसका भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। उनकी मदर का नाम कुछ मिमला देवी था, एंड उनके 10th की मार्कशीट में मिमला देवी शर्मा लिखा हुआ था, तो वहां शर्मा लिखा था, यहाँ केवल मिमला देवी लिखा हुआ था, शर्मा नहीं लिखा था। देन उसको भी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, लास्ट आपका आता है कैटेगरी सर्टिफिकेट पुराना वाला अपलोड करना। ठीक है, पुराना वाला अपलोड करना, इसमें भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। पुराना वाला अपलोड करना, दैट मीन सर, एक कैंडिडेट है, उसका एप्लीकेशन जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ना, वो केवल दिसंबर 2024 का बना हुआ है, इतना पुराना भी नहीं है, बट फिर भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एक मिनट, एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया गया, दिसंबर 2024 का सर्टिफिकेट बना हुआ था, इसको भी रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, और थर्ड एक जो गलती कारण एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहा है, आपको जब भी कोई क्वेरी आ रही है एंड उसको आपने 24 घंटे के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो भी आपका जो जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट मांगे थे, उसका जो अपलोड करने का जो लिंक था, वहां पे आप लोग अपलोड नहीं कर पा रहे हो। कुछ लोग बोल रहे हैं सर हमने अपलोड किया था फिर भी हमारा रिजेक्ट कर दिया गया। उसका कारण क्या था, तुमने 24 घंटे के अंदर अपलोड नहीं किया था, 24 घंटे के बाद अपलोड किया था। जब आप 24 घंटे के बाद अपलोड करते हो तो आपको अपलोड करने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये 3 गलती कारण आप सभी का एप्लीकेशन, जिन्होंने भी गलती की थी, उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है सिंपली। अगले राउंड में भी सेम चीज होने वाली है, अगर आप कोई भी गलती करोगे तो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब एक और चीज सर, जिनका रिजेक्ट हो गया है अब उनके लिए क्या सोल्यूशन है। देखो, जिनका रिजेक्ट हो गया है, नेक्स्ट राउंड में आपको जो पोर्टल वापस अनलॉक रहेगा, आपका पोर्टल वापस अनलॉक रहेगा, तो आपके पास सुधार करने के मौके मिलेंगे, आप लोग सुधार कर सकते हो। ठीक है, और कोर्सेज में चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अगर हो सके तो कर सकते हो, अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो। एंड सेकंड चीज़, नेक्स्ट राउंड में जब आपका जो भी चीज़ में गड़बड़ हुआ था, फॉर एग्जाम्पल DOB में या इसमें नाम में गड़बड़ था, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, सॉरी कैटेगरी सर्टिफिकेट में, जहाँ पर भी गड़बड़ था उसको सुधारने का आपको मौका मिलेगा। और जिसने क्वेरी का रिप्लाई ढंग से नहीं किया था, तो इस बात थोड़ा सा जागरूक रहना, इस बात थोड़ा सा अटेंटिव रहना, जैसे क्वेरी का टाइम से रिप्लाई कर पाओ। एक और चीज़ है, जिनका इस बार में एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो चुका है, क्या आप लोगों का पूरा एडमिशन प्रोसेस से ही बाहर हो चुका है, उनको अगले राउंड में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट राउंड में आप लोगों को फिर से आपकी कट ऑफ, अगर इस बार आपका एडमिशन मिल गया है तो नेक्स्ट राउंड में तो मिलेगा ही मिलेगा। जब फर्स्ट राउंड में तुम्हारे इतने अच्छे मार्क्स आए तो सेकंड राउंड तुमको एडमिशन आएगा, बट तुमने सेम मिस्टेक फिर से रिपीट की तो फिर से एडमिशन फिर से तुम्हारा रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर से रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। अब इसमें 2-3 चीजें सुधारी जा ही नहीं सकती। अगर तुम्हारा DOB ही गलत लिखा हुआ है तब तो क्या ही कर पाओगे, ना तो इतनी जल्दी 10वीं की मार्कशीट सुधर जाएगी, ना ही कुछ सुधर पाएगा। नाम ही गलत लिखा हुआ है, अगर जल्दी सुधर सके तो सुधरा के सही वाला अपलोड कर देना। और अगर कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये आपके पास नया वाला बन गया हो तो नया वाला अपलोड कर देना, नहीं बना हो तो पुराना वाला है तो उसमें अंडरटेकिंग लगा के सही से अपलोड करना, तभी आपका डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा, नहीं तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड कई लोगों ने तो क्वेरी पे ध्यान ही नहीं दिया, जाने दो हम नहीं अपलोड करेंगे, तो साफ साफ देख लो। ठीक है, ये रहा आपके सामने फोटो लगी हुई है ना, इसीलिए मैं विद प्रूफ लेके आया था। ये एक है जिसको CLC मिला था, एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया। एक कैंडिडेट है जिसको LC1 मिला था, फी पेमेंट आ गया। ठीक है, सभी के साथ ऐसा हुआ, सभी डिपार्टमेंट में। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, अपने इन चीज़ों को सुधार लेने, जब आप लोग नेक्स्ट राउंड में अपना पास मौका मिलेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और ऐसी कमाल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, साथ में व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देकर रखा हुआ है। ये सभी गलती तुम्हारे साथ ना हो, इसलिए मैंने व्हाट्सअप चैनल में पहले इन्फॉर्म कर दिया था। जिन्होंने वीडियो देख लिया था या व्हाट्सअप के माध्यम से समझ लिया था या मुझे डायरेक्टली मैसेज करके पूछ लिया था, उनसे गलती नहीं हुई है, बट
जिन्होंने नहीं किया था तो फिर एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये सेम चीज़ बीएचयू में भी होने वाली है। प्लीज़ अपने काउंसलिंग में थोड़ा सा अटेंटिव होकर काम कराइए। आपने नंबर अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ सीरियस नहीं रहोगे देन एप्लीकेशन रिजेक्ट ही हो जाने वाला है, ठीक है।